हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने यूनिट और मेजरमेंट के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट की थी बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स वो आपने आई होप यू हैव लर्न। उनमें जो प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट unit should be internationally accepted, unit should be of suitable size, unit should be reproducible everywhere, should be independent of external condition like temperature and pressure। पर बेटा एक बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट में जस्ट उसने ये 4 सिंगल प्रॉपर्टी लिख दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये चारों लर्न करनी चाहिए अच्छी तरह। यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबिलिटी, मतलब शुड नॉट चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। उनको एक नाम दे दिया, मस्ट बी इनवेरिएबिलिटी। दूसरा, these must have the property of indestructibility, मतलब वो जो यूनिट हमने सेलेक्ट की है वो किसी भी सेंस में डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज हमने कोई स्टैंडर्ड यूनिट मान के और कहीं पे रख दी, वो डिस्ट्रॉय होगी, मतलब फिर उतनी ही वैल्यू सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट मस्ट बी इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी। एंड देन थर्ड इज inaccessibility। थर्ड इज accessibility। Accessibility means approachable to everyone। Accessibility means that unit must be approachable to everyone। And reproducibility can be reproduced everywhere, या उसके सिंपल सब मल्टीपल्स की यूनिट्स इजीली अवेलेबल हों। तो बेटा जो हमने कल किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट में ये चारों प्रॉपर्टी, एक वो तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, सिंपल। यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज, यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यूनिट मस्ट बी accessible, unit should not change due to external pressure and temperature, and unit must be reproducible everywhere। पर एक बुक में इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट को बस इन 4 वर्ड्स में लिख दिया। एक बार और सुनो, यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबिलिटी, must be indestructibility, must have the property of accessibility, and must have the property of reproducibility। बेटा हमने यूनिट कर ली, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, देन आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स करने हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह किए हुए हैं। जो पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम दैट इज कॉल्ड CGS सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम जो था वो CGS सिस्टम था, वेयर C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second, centimeter means length, mass, gram
एंड टाइम, मतलब इनिशियली जब फिजिक्स का ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी उस टाइम मेन फिजिकल क्वांटिटी 3 थी और उनमें लेंथ की सेंटीमीटर, ग्राम की सेकेंड, मास की ग्राम, टाइम की सेकेंड यूनिट मानते थे एंड दैट विल बी कॉल्ड एसआई सिस्टम एंड सेकेंड नेम ऑफ दिस एसआई सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। बेटा इसी सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम सेकंड नेम। थर्ड नेम आपको इसका याद करना है गोजियन सिस्टम, गोजियन सिस्टम। ये बहुत जरूरी है कि भाई वो आपको सिंपल सीजीएस सिस्टम पूछ ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी भाई, सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पर अगर वो ये कह दे कि भाई एक्सप्लेन द गोजियन सिस्टम, तो आपको ये लर्न करना चाहिए सीजीएस सिस्टम आल्सो नेम्ड एज फ्रेंच सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम इज आल्सो नेम्ड एज गोजियन सिस्टम। एक टाइम ऐसा था पूरे वर्ल्ड को ज्यादातर 2 कंट्री ऑक्युपाई करते थे, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उसमें जो कंट्री फ्रांस के अंडर थे वहां पे ये सीजीएस सिस्टम एप्लीकेबल होता था। जो कंट्री फ्रांस के अंडर थे वहां पे ये सीजीएस सिस्टम एप्लीकेबल होता था, जिसको फ्रेंच और गोजियन सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड सिस्टम बेटा, सेकेंड सिस्टम एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। पहले इस सिस्टम का ये देखो कि एफ स्टैंड्स फॉर फुट, फुट, एफ डबल ओ डी। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, मतलब लेंथ, मास और टाइम की यूनिट। एफपीएस सिस्टम में फुट, पाउंड और सेकेंड होती थी, फुट, पाउंड और सेकेंड। दिस सिस्टम आल्सो नेम्ड एज ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। हमारे कंट्री में भी जब तक ब्रिटेन का राज था ये ही सिस्टम चलता था। मतलब हमारे बड़े जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट नहीं करते थे, वो फुट, पाउंड और सेकंड लर्न करते थे, उनका ये सिस्टम चलता था। देन थर्ड सिस्टम विल बी नेम्ड एज एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। थर्ड एमकेएस सिस्टम, पर कुछ बुक्स इसको एमकेएसए सिस्टम भी बोलती हैं। पर अगर कोई आपको ये कहे कि भाई एमकेएस सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट्स थी, तो बेटा एमकेएस सिस्टम में 3 नहीं बोलनी है आपको, क्योंकि एमकेएस में 3 है ना। एमकेएस का ही नाम एमकेएसए सिस्टम है, वेयर एम इज स्टैंड्स फॉर मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड, एम्पियर्स, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। मतलब एमकेएस सिस्टम तक आते आते हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स 4 हो गई थी। इसलिए आपको एमकेएस सिस्टम को सिंपल ये नहीं मानना कि भाई एमकेएस सिस्टम में 3 यूनिट्स है ना।
एमकेएस सिस्टम में 4 हैं, एमकेएस में भी, जिसको एमकेएस ए भी बोलते हैं, दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। बेटा फिर एक वेट एंड मेजरमेंट की कमेटी की मीटिंग हुई थी फ्रांस में 1961, कुछ बुक 71 लिखती है। उस मीटिंग में पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज शामिल थे और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम सेलेक्ट किया, दैट इज नेम्ड एज एसआई सिस्टम। कुछ बुक्स इस एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम लिख देती हैं, पर आपको इसके साथ साथ ये लर्न करना है ली, एलई ली, सिस्टीमी, TEME, लीली, ली सिस्टीमी इंटरनेशनल, ली सिस्टीमी इंटरनेशनल, डी यूनिट्स। बेटा मैं ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं अलग से, पर इस एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म ये याद करनी है आपको कि एसआई सिस्टम फुल फॉर्म इज ली सिस्टीमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में क्या गड़बड़ थी बेटा, एक्चुअल में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फ्रांस में थी। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच के और इंग्लिश के अल्फाबेट्स सेम है, स्पेल वो उन्हें अलग अलग करते हैं, वर्डिंग की स्पेलिंग भी अलग अलग है, वर्ड्स भी अलग अलग है। इसलिए हमें ये याद करनी चाहिए कि जिस टाइम वो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में इस एसआई सिस्टम की जो फुल फॉर्म मानी गई थी वो ली सिस्टीमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स मानी गई थी। बेटा मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा एसआई सिस्टम। अब आपको ये कहना है कि एसआई सिस्टम कंटेन्स seven fundamental unit. SI system contains 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities and two supplementary quantities। ये आपको लर्न करना है कि भाई एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। बेटा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं, ये आपको मैं समझा सकता हूं कि भाई एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म ली सिस्टीमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स एंड एसआई सिस्टम कंटेन्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये टेबल मैं आपको पहले भी बना चुका हूं कि भाई जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटी के नाम, क्वांटिटी और उसकी यूनिट ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। फर्स्ट मास, यूनिट किलोग्राम, सेकंड लेंथ, यूनिट मीटर, थर्ड टाइम, यूनिट सेकेंड
फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर। फिफ्थ, टेम्परेचर यूनिट केल्विन। ये सारे हमारे सिलेबस में है आगे कि टेम्परेचर की जो सेल्सियस और फारेनहाइट यूनिट्स हैं उनको केल्विन में कन्वर्ट करना। अब तो आपको जस्ट ये याद करने हैं कि भाई ये 7 फंडामेंटल यूनिट किसमें है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट प्रीवियस लेक्चर में आपने लर्न भी कर लिया होगा, कैंडेला। 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट मोल। बेटा एसआई सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी and these are the 7 fundamental units. Then there are 2 supplementary quantity, और वो supplementary quantities के नाम आपको लर्न करने हैं। पहला supplementary quantity, पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नाम है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट है रेडियन। ठीक है, डिग्री भी है पर एसआई यूनिट रेडियन। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सॉलिड एंगल, देन यूनिट स्टीरेडियन। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा आज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको बाद में देखेंगे। पहले इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, और फिर इनकी यूनिट्स रेडियन और स्टीरेडियन, इनको डिफाइन करना है। उससे पहले आप एक ये नोट करो अपनी कॉपी में अच्छी तरह कि हमारे मैथ में कितने ऑपरेशन हैं, मैथ में कितने ऑपरेशन हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपको लर्न करने हैं। पता है बेटा आपको कहने की बातें, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो मैथ में हम ये 4 प्रोसेस कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, these 4 are called मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आपको ये लर्न करना है अच्छी तरह बेटा, all 4 ऑपरेशन, all 4 ऑपरेशन, all 4 operation is valid। कुछ बुक्स ले देती है मीनिंगफुल। all 4 operation is meaningful on like ब्रैकेट में सिमिलर क्वांटिटीज। बेटा ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे मैथ में
4 ऑपरेशन हैं, वो चारों ऑपरेशन किसी भी लाइक क्वांटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट या ए लिख लो, 5 मीटर प्लस 4 मीटर वी गेट 9 मीटर। बी एडिशन हो गया बेटा, बी 5 मीटर माइनस 4 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। बस मैं यहां पे एक बात और बताऊंगा कि 5 मीटर माइनस 5 मीटर शुड बी रिटर्न एज 0 मीटर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई हमने ये जो डिफरेंस है ये किसका किया है। अगर 5 मीटर माइनस 5 मीटर लिख के 0 मीटर कह ले, इट मीन्स दिस 0 इज द डिफरेंस ऑफ 2 लेंथ। सी 5 मीटर into 2 meter we get 10 meter square. It means मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में जब हम लाइक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है, वो क्वांटिटी नहीं मिलती जो थी, चेंज हो जाती है। डी 5 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर इक्वल टू 2.5। एक ये लर्न करना है कि जब आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलती, जस्ट एक नंबर मिलता है। नंबर 5 मीटर बाई 2 मीटर, 2 से मीटर कैंसिल, वी गेट ए जस्ट नंबर 2.5। बेटा इस बात से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई हम मैथ के चारों के चारों ऑपरेशन सिर्फ लाइक क्वांटिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक क्वांटिटी मींस वेलोसिटी से वेलोसिटी ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। सेकंड, इफ क्वांटिटीज आर डिफरेंट, if quantities are different, if two quantities, या चलो if two quantity are different, then अगर दो क्वांटिटी डिफरेंट है, then first we can't add them, एडिशन उन पे नहीं होता, एडिशन नहीं होता। आपने 10th में किया है मैथ में कि अगर किसी का आंसर लास्ट में x माइनस वाई आ जाए तो ऐसे ही छोड़ देते थे ना, क्योंकि x अलग है y अलग है, x प्लस वाई। वी कांट ऐड, बेटा इसी में लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट, वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब अगर दो क्वांटिटी अलग अलग हैं तो हम उन क्वांटिटी के ऊपर मैथ के दो ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन
वी कैन अप्लाई, कौन से, जो दो बच गए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज। वी कैन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। अगर दो अलग अलग क्वांटिटी है, हम उन डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड और मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट दे कैन बी डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब बेटा इनके एग्जाम्पल वैसे जैसे ABC उसके किए थे, इसमें सिंपल सी बात है, जैसे आप ठीक लगे। भाई आपको पता है F इक्वल टू ma, इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, पर हमने जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई। इट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई द डिफरेंट क्वांटिटीज। और एग्जाम्पल के लिए दूसरा लेने की जरूरत नहीं, ये ही ले लो भाई, m इक्वल टू F बाई A मीन्स वी कैन डिवाइड फोर्स by acceleration, but after division we get a different quantity, that is mass. F equal to ma, different quantity, that is mass. अब ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि कल मैं फंडामेंटल, बेटा थोड़ा सा ये जरूरी है पहले कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं। पहले प्लेन एंगल, इस पे आपको स्ट्रेस डालना है पूरा, ये मैथ में भी आएगा। प्लेन एंगल की डेफिनेशन, ए इज द एंगल, प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन एनी टू इंक्लाइंड, मतलब एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड लाइंस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इंक्लाइंड लाइंस हो गई। इन लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, एंड वी रिप्रेजेंट दिस प्लेन एंगल बाय थीटा। ये थीटा प्लेन एंगल का सिंबल है। सो प्लेन एंगल की डेफिनेशन, ए पॉइंट, प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन एनी टू इंक्लाइंड लाइंस, और कोई टेंशन नहीं। बी बेटा नोट कर लेना अच्छी तरह, ए प्लेन एंगल की ए डेफिनेशन हो गई कि प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन एनी टू इंक्लाइंड लाइंस, it is denoted by theta. B definition, B कि plane angle is the angle, plane angle is the angle subtended, ये वर्ड याद करना है अच्छी तरह, मतलब बनाता है, subtended। Plane angle is the angle subtended by an arc
at the by an arc at the center of a circle, at the center of a circle, किसी भी सर्कल के सेंटर पे, ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे ये जो आर्क, ये आर्क ए बी आर्क, let length is arc is L, R is the radius, then this angle subtended by this arc at the center is also called plane angle. Again it is divided by theta, again it is represented by theta. बेटा आपको इन दोनों के प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्रैम करनी है सोच सोच के, फिर इसका फॉर्मूला यहां से याद करना है कि एक सर्कल बना लोगे ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस आर, सेंटर O, L is the length of arc, this is the theta, then formula of theta is L by R. थीटा का फॉर्मूला L by R है बेटा, ये तो आपने 10th या 9th में भी किया होगा. दिस थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल. Plane angle is the angle subtended by an arc at the center of a circle, and formula is theta is L by R. अब है वो बात जो मैंने आपको समझाई थी, ये L मीटर में होगी ना, मीटर में, ये R भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा एक नंबर बचना चाहिए, थीटा की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, बट वी टेक द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन. एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन. ये बात एक बार और ध्यान से सुनो. पूरी साइंस में, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरे मैथ में जब आप दो लाइक क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे, जब आप दो लाइक क्वांटिटीज को डिवाइड, ऑलवेज वी गेट ए नंबर एट दैट नंबर शुड बी यूनिटलेस. उसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, पर ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो हम अभी बाद में करेंगे, ये दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी की रेशो है, सेम क्वांटिटी की रेशो है. स्टिल दे आर द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, दे स्टिल हैव यूनिट्स. That's why we named these two particular quantities as supplementary quantities. Means पूरी साइंस में आपको ऐसी कोई क्वांटिटी और नहीं मिलेगी जो सेम क्वांटिटी की रेशो होते हुए भी यूनिट रखती हो. ये दोनों क्वांटिटी सेम की रेशो होते हुए भी इनकी यूनिट होंगी, इसलिए हमने इनको स्पेशल नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. बेटा ये आपको लर्न करना है. वाई द प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इज नेम्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. एक लाइन लिखनी है, बिकॉज they are the ratio of same quantity, they must be unitless
still they have units and so they are named as supplementary quantities. I think this topic is clear. अब बेटा दूसरी बात, मैंने आज कल वाले लेक्चर में भी बताया था आपको, हर फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट फिक्स करनी है। भाई जैसे मैं आपसे ये पूछूंगा कि हाउ मच एंगल विल बी नेम्ड एज 1 रेडियन। भाई रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। Then how much plane angle will be called 1 radian? बेटा डेफिनेशन से पहले एक बार ये बात समझो कि भाई ये आर्क है 4 मीटर की, ये रेडियस है 4 मीटर, ये एंगल थीटा जिसका फॉर्मूला L बाई आर है 4 मीटर बाई 4 मीटर, 1 रेडियन आ जाएगा, 1 रेडियन। अगर हम इसकी आर्क 5 मीटर ले लें, रेडियस भी 5 ले लें, तो भी जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। अगर हम इसकी आर्क 6 मीटर ले लें, रेडियस भी 6 मीटर हो जाएगा, जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। इसलिए अब कोई बच्चा ये कह दे कि 4 मीटर की आर्क 4 मीटर का रेडियस, जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। दूसरा ये कह दे 5 मीटर की आर्क 5 मीटर का रेडियस, जो एंगल बनेगा वो 1 मीटर होगा। पर हमने यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इसलिए हम जो रेडियन डिफाइन करेंगे वो बेटा ये करेंगे कि जब कोई आर्क उस सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाए जिस सर्कल का रेडियस आर्क के बराबर हो, देन एंगल विल बी कॉल्ड 1 रेडियन। अब मैं इसको नोट करवा रहा हूं आपको, 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल कहां पे, सबटेंडेड, वही बात, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल by an arc which is equal to radius of the circle। बस एक ही यूनिट, एक ही डेफिनेशन हो गई ना भाई। जब वो आर्क जिस आर्क की लेंथ, जिस आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो जो एंगल उस सर्कल के सेंटर पे बनेगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड 1 स्टीरेडियन, दैट एंगल विल बी कॉल्ड 1 स्टीरेडियन। Thus 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc which is equal to radius of the circle। बस एक चीज और अलग से, ये मैथ में भी आपने किया होगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री, डिग्री भी एंगल की यूनिट है,
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बेटा जब कोई क्वांटिटी मतलब दो यूनिट्स एक ही क्वांटिटी की हो तो उनके बीच में रिलेशन तो बनता ही है। ये रिलेशन के लिए सोचो, ये मैंने पूरा सर्कल बना लिया, इसके ये O पॉइंट इसका सेंटर हो गया। इस O पॉइंट पे आपने सुना है छोटी क्लासेज में, जो ये टोटल एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूरा एंगल 360 डिग्री है। अब हमारा फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये जब मैं एल की जगह ये पूरी आर्क ले लूं, होल आर्क, तो पता होगा भाई सर्कल की आर्क 2 पाई आर डिवाइड बाई आर। तो ये पूरी आर्क ने जो इस O पॉइंट पे प्लेन एंगल बनाया दैट इज 2 पाई रेडियन। इस पूरी आर्क ने जो इस पूरे O पॉइंट पे जो एंगल बनाया दैट इज 2 पाई रेडियन। thus you can say that 360 degree equal to 2 pi radian। 360 degree equal to 2 pi radian। बेटा ये हो गया रेडियन का और उसका रिलेशन। हाँ, एक चीज और आ जाती है, वो नोट डाल लो कि भाई ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल ये सर्कल के सेंटर पे बनता है और सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिनोमेना है। मतलब सर्कल एक 2 डायमेंशन बॉडी है। 2 डायमेंशन मतलब प्लेन में बनता है। अच्छी तरह बाद में बताऊंगा। प्लेन में बनता है। 2 डायमेंशन बॉडी किस में बनती है? प्लेन में। सो सर्कल इज ए फिजिकल क्वांटिटी जो प्लेन में बनती है और 360 डिग्री का एंगल 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कल मैं आपको एक तो सॉलिड एंगल और एक जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स आपको क्रैम करनी है, क्योंकि वो हमने फिक्स की हुई है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। पर अंडरस्टैंडिंग कर करके भी क्या क्या बातें दिमाग में आके वो याद की है वो करेंगे। बेटा इस काम को अच्छी तरह आई होप आपने एंजॉय किया होगा। टफ नहीं है। ओके बेटा, थैंक्स।